उनके साधु संत महात्मा रूप को लेकर और उनकी विशाल अनुभव को लेकर अभी संपूर्ण उन पर निष्कर्ष निकलकर नहीं आ सका है। दशकों से क्या, विद्यार्थी जीवन से तुलसीदास को मैं पढ़ता आ रहा हूं। स्नातक की कक्षाओं में, स्नातकोत्तर की कक्षाओं में और 40 वर्ष विश्वविद्यालय की सेवा में रहते हुए भी तुलसीदास मुझसे कभी असंबद्ध नहीं रहे। ये संयोग ही है कि पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होने के नाते जबकि भाषा विज्ञान का मैं अध्यापक हूँ, भाषा विज्ञान पढ़ाता रहा, मगर और भी पढ़ाना पड़ता है, तुलसीदास को भी बराबर पढ़ाता रहा। अयोध्या कांड विद्यार्थी जीवन में पढ़ा और विनय पत्रिका अध्यापकी जीवन में पढ़ाता रहा। मानस, श्री रामचरितमानस क्रमबद्ध तौर पर कभी नहीं पढ़ा। यह ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं। बताया ना कि अयोध्या कांड पाठ्यक्रम में था, इसलिए पढ़ लिया। और भी सभी जितने भी कांड हैं, सातों कांड मानस के, सबका स्पर्श प्रसंगवश स्फुट रूप में करता रहा। मगर मानस के संबंध में, मानस पर ही इसलिए चर्चा मैं कर रहा हूं कि मानस और विनय पत्रिका ये दोनों ही चर्चा के केंद्र में, बहस के भी केंद्र में बनते रहे हैं। तुलसीदास के शेष ग्रंथ जो 10 हैं, कुल 12 माने जाते हैं, बहुत नहीं, कविताओं की चर्चा हो लेती है, उनके दोहों को लेकर दोहौली जो है उसकी भी कुछ चर्चा हो लेती है, लेकिन मानस को केंद्र में रखकर, विनय पत्रिका को केंद्र में रखकर बहुत चर्चा हुई है। पढ़ा चाहे जितना मैंने, मगर सुना भी बहुत है तुलसीदास के संबंध में। और अभी बैठे हुए मिश्रा जी जो सुना रहे थे कविता अपनी, और अपनी लंबी कविता में पूरा उनका वृत्त, जीवन वृत्त गढ़कर खोल कर रख दिया। मैं भी सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था, मन से सुन रहा था। तो तुलसीदास की जयंती है, जीवन की बात शुरू की जाए, दोहराव भी होगा, कहीं से कोई बात शुरू की जाए। हमें नहीं लगता कि थोड़े समय में बहुत नई बात आ सकेगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, कुछ नया संदेश देने का प्रयास करता हूँ। एक तो यही, अध्यापक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, शोध अध्येता होने के नाते, जहां तक मैं समझ सका हूं, आप भी लगभग सहमत होंगे कि तुलसीदास जैसा विराट कवि व्यक्तित्व मुझे दूसरा नहीं मिला। तुलसीदास पर जितने अधिक शोध कार्य हुए, उतने शोध कार्य किसी भी दूसरे कवि पर नहीं। ऐसा प्रश्न मैं दूसरे से कभी कभी पूछ देता हूँ, वाइवा वगैरह में जाने पर, क्या विद्यार्थी कितना बतलाएगा। अन्य अपने शिक्षक बंधुओं से मैं बात करता हूँ, मगर यही बात उभर करके आती है कि जितने शोध कार्य तुलसी पर हुए, उतने शोध कार्य भारतीय भाषा के किसी भी कवि पर नहीं हुए। विश्व कवियों का तो पूरा अध्ययन नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, मगर सुनकर, जानकर, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो सर्वेक्षण हुए, निष्कर्ष निकल करके आए, उसमें भी यही बात आती है कि तुलसीदास पर जितना कार्य हुआ, तुलसीदास की महत्वपूर्ण कृतियों का जितना अनुवाद हुआ, उतना अन्य किसी भारतीय भाषा ग्रंथ का नहीं और कवि का नहीं। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी कवियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत में तो गीता नाम का एक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, वह भी मिलता है घर घर में। सनातन परंपरा के जो भी उपासक हैं, समझने वाले लोग हैं, वे जानते हैं अच्छी तरह, कोई तुलना करने की यहाँ जरूरत नहीं, दोनों में भी तरह का संदेश है। लेकिन भारतीय
घरों में अधिकतर मानस मिलेगा, श्री रामचरितमानस मिलेगा, श्रीमद् भगवत गीता भी मिलेगा, लेकिन संस्कृत में होने के नाते श्रीमद् भगवत गीता थोड़ा दुरूह हो जाता है, कठिन हो जाता है, और मानस अवधि में होने के नाते, लोक भाषा में होने के नाते, हिंदी में होने के नाते अपने लिए सहज ग्राह्य प्रतीत होता है। सोचते हुए कभी बहुत पहले जबकि हमारे गुरु ने यह संकेत किया कि पता करो क्या दूसरा भी कोई ऐसा ग्रंथ है, मैं पता कहा करना था, मगर उनकी बतलाई हुई बात अमल में मैंने जब लानी शुरू की तो ये मिला, हिंदी ग्रंथों में, हिंदी काव्य ग्रंथों में सिर्फ श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जिस पोथी के ऊपर लोग उस माला और अक्षत चढ़ाते हैं। कोई दूसरा ग्रंथ ऐसा नहीं है तो वो फिर कहने का प्रयास किया, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। बहुत से धार्मिक ग्रंथ भी हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ भी हिंदी के, हिंदी की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप प्रश्न खड़ा कर देंगे कि वो श्रीमद् भागवत पुराण और जितने पुराण तो चढ़ाया ही जाता है, संस्कृत की बात नहीं करना। हिंदी ग्रंथों में, काव्य ग्रंथों में सिर्फ मानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर उस अक्षर डोरी आदि आदि चढ़ाकर उसकी वंदना करके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका आशय यह नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि मानस सिर्फ धर्म ग्रंथ है और तुलसीदास सिर्फ भक्त कवि है। तुलसीदास क्या क्या है, उनके व्यक्तित्व का समग्र आकलन आज तक नहीं हो सका, और मानस का भी संपूर्ण परीक्षण आज तक नहीं, अब तक नहीं। अब यह भाषा का अध्यापक होने के नाते मानस को उस दृष्टि से भी मैं देखता, पहले तो पढ़ लेता है, आगे चले बहुराई की चौपाई, अब दूसरे ढंग से देखना शुरू कर दिया है मैंने। छोटी मोटी जिज्ञासा भी और प्रश्न भी मैं उठाता रहता हूँ, क्योंकि तुलसीदास को लेकर मानस का प्रकाशन हो या विनय पत्रिका का हो या उनके दूसरे ग्रंथ भी हो, गीता प्रेस गोरखपुर का वही मानक माना जाता है। माना जाता है कि गीता प्रेस का प्रकाशन दुरुस्त है, पूर्ण है, किसी तरह की कमी उसमें नहीं है। नागरी लिपि की दृष्टि से भी, भाषा व्याकरण की दृष्टि से भी कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने एक बार बात उठा दी अपनी कक्षा में, बात करते हुए एक विद्यार्थी ने बात उठा दी और फिर मैंने देखा कि मानस को देखा, परसर में ओ से में पर के लिए इत्यादि, ये जो परसर्ग हैं जिनको कार्तिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ गीता प्रेस के प्रकाशन में ऐसा मिलता है कि परसर्ग शब्दों के साथ सटे होते हैं, जुटे होते हैं, अलग नहीं होते हैं। आप सभी के घरों में मानस होगा, मानस होगा ही, और वहां आप कविता में भी देखेंगे परसर्ग संयोग से कहीं आ गया, सटा हुआ मिलेगा। और गीता प्रेस का के प्रकाशन में जो गद्य है सब में परसर्ग जुटा हुआ मिलेगा, सटा हुआ मिलेगा। मैंने बात उठाई तो कहा गया कि यही ठीक है। विद्यार्थियों ने, हमारे विद्यार्थियों ने कहा, क्योंकि परसर्ग के बारे में पढ़ाया जा चुका था, उपसर्ग परसर्ग विशेषण आदि पढ़ाते हुए प्रश्न किया, उनसे ही प्रश्न किया कि आप ही को कहते हैं कि संस्कृत विशिष्ट भाषा है, संस्कृत में तो चिपके होते हैं परसर्ग, बैठे हुए हैं आचार्य जी, लेकिन हिंदी तो विशिष्ट भाषा है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा, हिंदी विशिष्ट भाषा। हिंदी में परसर्ग अलग ही होंगे। समस्या खड़ी हो गई, प्रश्न खड़ा हो गया, समाधान नहीं मिला। वहां पर वो पंडित लालमन तिवारी जी हैं, करता उसके सब देखते हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है, बात पहुंचती है। इसको लेकर के क्या किया जाए? आपका मानस पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी सभी परसर्ग उसके सटे हुए हैं, जबकि वो हिंदी का है। हिंदी में होने के नाते उसे अलग होना चाहिए,
संस्कृत में तो राम जो है वो सटा हुआ है अक्षर ने उसमें है, लेकिन यही जब हिंदी में होगा तो राम ने। गीता पे से लिखता है तो राम ने सटा कर लिखता है, राम के लिए सटा कर लिखता है, जोड़ करके लिखता है। द्विवेदी जी के समय में भी, आचार्य महाविद्या द्विवेदी के समय में भी ये बहस चली थी हिंदी व्याकरण को लेकर। सटाल और गिलगांव शब्द का प्रयोग किया गया था, कौन ठीक है कौन बेठी है। पर ये बात इसलिए हमने उठाई कि आप मानस पढ़ते ही हैं, पढ़ने का जैसा भाव हो, भक्ति भाव है तो उसके हिसाब से पढ़ते हैं। कवि हैं तो उस दृष्टि से उसका अध्ययन करते हैं, आलोचक हैं, शोधकर्ता हैं तो उस दृष्टि से उसका अध्ययन करते हैं। हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो उसी दृष्टि से अध्ययन करते हैं। कार्यक्रम था गोरखपुर में, अभी एक फिर दोबारा भी एक जगह हुआ और दोबारा, और वहाँ मुझे मिला बैनर लगा हुआ था और उसमें ये बात उभर करके आई। धीरे से मैंने ही ये बात उठाई और अपने ही समझ करके अभी रह गया। तो सुंदरकांड में आता है, सुंदरकांड में पहला जो दोहा है कि राम काज की है बिन मोह कहा विश्राम। ये पंक्ति है, राम काज की है बिन मोह कहा विश्राम। अब एक तो ये है कि मानस में है, इसी तरह का है। अब बैनर पर देख करके और मेरा ध्यान इस पर गया कि ये दोहा है, दृष्टिकोण जो दोहा है, दोहा में 13 मात्रा होगी और फिर 11 मात्रा होगी, यही होगा उसमें 13 और 11। पहले में 12 मुझे मिला और दूसरे में 10 मिला। अभी तक किसी से कहा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, कहते हुए भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो मानस की बात है, गीता प्रेस का प्रकाशन है। मैं कौन होता हूं चुनौती देने वाला, लेकिन प्रश्न तो खड़ा हो जाए मेरे भीतर और बात पहुंचेगी भी वहां। मेरा ये सिर्फ था, क्योंकि ये दूसरे घंटा जरा विमर्श हो जा रहा है, इस दृष्टि से भी मानस का अध्ययन होना चाहिए, हो रहा है। गीता प्रेस दुरुस्त होकर के अपना प्रकाशन लेकर के सामने आता है, हम लोग उसको पढ़ते हैं और करते हैं, और भी कुछ त्रुटियां यत्र तत्र मिल जाती हैं। अवधि में मानस है, तालब जैसा नहीं होगा कहीं। हनुमान चालीसा अब तुलसी की ही प्रामाणिक कृति है या नहीं है, ये विषय नहीं साफ होगा, लेकिन अब हनुमान चालीसा में नाम तो तुलसीदास का आता ही है, तो माना नहीं जाता है कि तुलसीदास की ही कृति है। तुलसीदास ये हनुमान चालीसा मिलता है कई जगह, और उसमें जब एक तो होता है पूजा पाठ में उसका, और दूसरे ये कि पूजा पाठ भी करते हैं और जब पढ़ते हैं तो उसमें तुरंत ये मन में अंतर्लान कर लेते हैं कि ये गड़बड़, यहाँ गड़बड़ है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस दृष्टि से अब आप कह सकते हैं कि क्या, या हम ही कह सकते हैं कि ये तुलसीदास ने ही मानस का जो मिलता है प्रिंट छपा हुआ, तुलसीदास ने वैसा ही तैयार किया, ऐसा नहीं तैयार हुआ होता। जबकि तुलसीदास शास्त्रज्ञ थे, संस्कृत के पंडित थे, जानकार थे, उनसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती थी। संस्कृत के श्लोक मिलते हैं हर कांड में, कोई खामी नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है, कलम नहीं रख सकते हैं। लेकिन आगे जो उनका अवधि वाला है वो मिक्स्ड हो गया है, मिलजुल करके सामने आता है। संस्कृत के शब्द भी आते हैं, अवधि के शब्द भी आते हैं, मानस में ब्रजी के शब्द कम है, ब्रजी के भी शब्द आ जाते हैं, भोजपुरी की भी छांव उसमें कहीं कहीं दिखलाई पड़ जाती है, और खड़ी बोली तो इधर आई हुई है। लेकिन पुरानी खड़ी बोली जो 10वीं 11वीं शताब्दी में ही अमीर खुसरो के जमाने में आ गई थी, कहीं कहीं खड़ी बोली, पुरानी खड़ी बोली, पुरानी धीरे से चुपके से मानस में बैठी मिल जाती है। जैसे कबीरदास के यहाँ पुरानी खड़ी बोली मिल जाती है, तुलसीदास का अध्ययन इस रूप में थी। अब रही बात ये कि मूल्यांकन परीक्षण की बात आती है, ये बहुत है, 500 वर्ष हो गए और तुलसीदास जस के तस नहीं और आकर्षणशील बनते जा रहे हैं, आकर्षक बनते जा रहे हैं।
वे अपनी ओर खींचते हैं, बांधते हैं। कहा तो गया है महाभारत के बारे में कि जो यहाँ है वही सर्वत्र है, जो यहाँ नहीं है कहीं नहीं। कि महाभारत के बारे में व्यास ने स्वयं कह दिया है, शुरू में ही कह दिया है, आदि पर्व में ही कह दिया है। यदि हस्ती तदन्यत्र यन्य मास्ति तन्न क्वचित्। मेरा तो ये मानना है कि जो मानस में है, मनुष्य जीवन का मानस में जितना कुछ है वही अन्यत्र भी है, सर्वत्र है। और जो अन्यत्र नहीं है तो मानस में भी खोजने को नहीं मिलेगा। जीवन का कोई हिस्सा नहीं, कोई पक्ष नहीं, मानवीय जीवन का, मनुष्य जीवन का कोई कोना नहीं जो मानस में विद्यमान न हो। सुख दुख का कोई प्रसंग ऐसा नहीं जो मानस में विद्यमान न हो। चरित्र का कोई प्रसंग ऐसा नहीं जो मानस में ना मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, ये तुलसी की ये रचना है, इसीलिए समझने में बार बार कोशिश करनी पड़ती है। कहने के लिए मानस आसान भी है, लेकिन समझने की दृष्टि से और अध्ययन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि तुलसीदास जैसे बड़े तक से साधारण त्रुटि भी नहीं हो सकती थी। जो विषय उठाया जाता है, तमाम सारे प्रसंग उठाए जाते हैं कि तुलसीदास ब्राह्मणवादी थे। तुलसीदास ने शूद्रों को लेकर के, शूद्र को लेकर के और जो टिप्पणी कर दी है, अन्य भी तमाम सारे ऐसे प्रसंग आते हैं। प्रसंग को समझने की जरूरत है, तुलसीदास को समझने की जरूरत है। कवि, साधारण कवि भी गलती नहीं करता है। तुरंत सतही तौर पर सुन करके और कोई अर्थ निकाल लेना वो सही अर्थ नहीं हुआ। हर तरह से उसमें प्रवेश करना होता है, तब जाकर के सही निर्णय निकल कर आ जाता है। तुलसीदास स्त्री विरोधी थे और कई कई तरह की बातें कही जाती हैं उनको लेकर के। ऐसा नहीं है। राम प्रसंग आते हैं, रामायण लोगों से भी बात सुनी गई है, कथा व्यासों से बात सुनी जाती है। बड़े बड़े आचार्यों ने, विश्वविद्यालय आचार्यों ने अध्ययन किया, अपना निष्कर्ष दिया है। हम लोग भी समझने का प्रयास करते हैं, मिलता ही कुछ नहीं है। कोशिश करते हैं निकालने के लिए, कुछ नहीं मिल पाता है। और कई बार लगता है कि तुलसीदास को फिर से समझना चाहिए, फिर से पढ़ना चाहिए। बहुत बड़ा योगदान एक संत का, महात्मा का है। मानस को तुलसीदास की खोज से, तुलसीदास की निगाह से जो देना चाहते थे, पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बड़ी चीज और एक नई चीज, थोड़ा इशारा आपने किया है अभी आचार्य जी ने, तो लेख करके बालकांड शुरू में ही आता है। बालकांड का 7वां श्लोक, अभी चौपाई होगा नहीं, 7वां श्लोक में अंतिम श्लोक है, जहाँ आता है कि नाना पुराण गुमागम सम्मतम यत् निगदिते रामायण क्वचिदन्य को स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मात्र। 3 शब्द मुझे आकृष्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं और तुलसीदास को अन्य अपने समकालीन कवियों से अलग कर देते हैं और बड़ा व्यक्तित्व उनका लेकर के सामने आते हैं। क्वचिदन्य तो भी, क्वचित को भी हटा दीजिए, अन्य तो भी, मानस में विद्यमान अन्य तो भी तुलसीदास के कवि को, उनके व्यक्तित्व को बड़ा बनाता है। अन्य तो तुलसीदास यद्यपि शास्त्रज्ञ थे, शास्त्र से परिचित थे, इसमें ही उन्होंने कह दिया है, स्वीकार कर लिया, नाना पुराण गुमागम खा दिया, संकेत दे दिया, उन्होंने मैंने पढ़ा है, सब कुछ है। लेकिन वही बात कहते जो महर्षि वाल्मीकि कह गए, वही बात कहते जो संस्कृत के राम कथा कवि कह गए, तो नई बात क्या है? उन्हें नया कुछ कहना था, नया जोड़ना था, और उन्होंने जोड़ा कदम कदम पर। किसी एक चौपाई को ले लीजिए, किसी एक दोहा को ले लीजिए,
आप बराबर ये पाएंगे दो ही पंक्ति में, मैंने 4 चरण में 2 ही पंक्ति में एक पंक्ति यदि शास्त्र की है तो दूसरी पंक्ति पुष्ट करती है उस बात को लोक से, और यदि पहली ही पंक्ति लोक की आ गई है तो दूसरी पंक्ति शास्त्र की होती है, उससे उसकी पुष्टि कर देते हैं। यानी शास्त्र और लोक दोनों को लेकर के चलते हैं, मगर दोनों में भी तुलसीदास लोक के पक्ष में खड़े होते हैं, लोक के साथ होते हैं, लोक की बात करते हैं, लोक व्यवहार की, लोक जीवन की, लोक चेतना की, लोक संवेदना की सर्वत्र बात करते हैं। इसीलिए तुलसीदास तुलना करने की जरूरत नहीं, वो बड़े कवि वाल्मीकि, लेकिन वाल्मीकि से आगे निकल जाते हैं। प्रश्न खड़ा होता है, तुलसीदास के समक्ष ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि उन्होंने जानबूझकर कुछ प्रसंग छोड़ दिए, इसलिए कथा की जो ऐतिहासिक यात्रा है उसमें स्खलन आ जाता है, जैसे सीता निर्वासन का प्रसंग ये है ना, ये तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण में है, यहाँ छोड़ दिया। और भी कई एक प्रसंग है जिसमें वो शंभुकबर का प्रसंग तुलसीदास ने छोड़ दिया है, वाल्मीकि ने दिया था, लेकिन तुलसीदास को अन्य दो के साथ चलना था और कभी कोई नई बात भी कर सकते थे। इसलिए शास्त्र ने, पुराणों ने जिन प्रसंगों को पढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया था उसका स्पर्श मात्र करते हुए तुलसीदास अपनी बात लेकर चलते हैं, अपनी राम कथा लेकर चलते हैं। राम कथा बहुत देखी गई है, गणना ठीक नहीं है, ऐसे हम कहने सहस्राधिक शताधिक कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन बहुत राम कथा लिखी गई है और विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखी गई है, बहुत है, पर्याप्त है। लेकिन चली तुलसीदास वाली ही राम कथा, ये छोटी सी कोशिश की राम की शक्ति पूजा भी, राम की शक्ति पूजा थोड़े में ही अद्भुत काव्य गति है, कोशिश उन्होंने भी की लेकिन नहीं हो पाया। वो प्रसंग नहीं आता है कि तुलसीदास कमरा बंद करके और अपना ही जूता निकाल करके और पीटने लगे थे अपने को। देखा लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कहा उन्होंने बहुत समझने की हमने कोशिश की कि तुलसीदास से भिन्न कुछ कह जाए, क्योंकि निराला की खासियत थी, निराला भी नया कुछ दे ही गए, मुक्त छंद दे गए, नया छंद दे गए, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ है। नया देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बात बदल नहीं रही है। सिर्फ ढूंढ रहे थे कि तुलसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं, इसलिए वो अपना भी और क्या है कहते हैं कि वो तो चित्र उनका था तुलसीदास का, उनको भी कि तुमने कुछ तो छोड़ दिया होता, हमारे लिए छोड़ दिया होता, मगर माने ये है स्वीकार। तुलसीदास स्वीकार करके निराला भी स्वीकार करते हैं, निराला जल्दी स्वीकार नहीं करते थे किसी को, लेकिन तुलसीदास ने इस रूप में स्वीकार किया, छोड़ा ही नहीं। ऐसे तुलसीदास अन्य दो ही के कारण, और असली चीज दूसरा शब्द जो है स्वांतः सुखाय, काव्य शास्त्र में विद्यार्थी जीवन में पढ़ते हुए और अध्यात्मिक जीवन में पढ़ाते हुए भी, और वही मोमेंट वाला काव्य में से है व्यवहार विवेक विवेक रक्षते सत्य परिनिर्वृत्तये कांता संयुक्त उपदेश युजे। ये छठों गिना दिया जाता है मोमेंट का, काव्य प्रकाश का है कि काव्य का यह प्रयोजन पढ़ करके रट करके इम्तहान हम लोग देते रहे, पास भी होते रहे। बाद में इस पर मेरा ध्यान गया, अरे तुलसीदास को अनजाने क्या जानबूझकर कह रही, बड़ी परिभाषा दे गए हैं साहित्य के प्रयोजन। होता क्या है साहित्य का प्रयोजन? कविगण बैठे हुए हैं, साहित्यकार बैठे हुए हैं, तरह तरह की परिभाषाएं दी गई हैं, आचार्य सूत्र से लेकर के, और सभी लोगों ने कहा है। हम भी कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं तो हमने ही कई जगह कहा है और परिभाषा देने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास द्वारा दी हुई
इस परिभाषा से बड़ी दूसरी कोई परिभाषा नहीं मिली कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसी यह रघुनाथ गाथा स्वांतः सुखाय, यानी तुलसीदास यह जो साहित्य रच रहा है स्वांतः सुखाय, आत्मिक सुख के लिए। साहित्य बेचकर पैसा नहीं मिलता, साहित्य मेले में बेचा भी नहीं जा सकता, आत्मिक सुख के लिए होता है, अंतःकरण को विशुद्ध करने के लिए होता है। किस भाव से स्वांतः सुखाय, उन्होंने बहुत बड़ी परिभाषा दी। काव्य प्रयोजन को लेकर के काव्य का प्रयोजन किया, स्वांतः सुखाय, इससे बड़ी कोई परिभाषा मुझे नहीं मिली। संत काव्य है, मध्ययुगीन भक्त काव्य है, अद्भुत भक्ति काव्य को पढ़ा भी है, समझने की कोशिश की है। वो कबीर हों, सूर हों, जायसी हों, तुलसी और भी दूसरे केशव भी पढ़ाता रहा थोड़े दिन। तो ये देखा हमने कि ये सभी के सभी कवि केवल कवि नहीं, लोक व्यवहार के पंडित थे, समाज दर्शन को जानते थे, भारतीय दर्शन को जानते थे, सामाजिक मनोविज्ञान को भी समझ, सब कुछ उनके पास था और वो बात बड़ी बारीकी से, बड़े तरीके से कह जाते थे। एक बार मैंने किसी ऐसे ही व्याख्यान में कह दिया कि कबीर बहुत बड़े शोधकर्ता थे, अपने ही विभाग में बात होता है कि आप तो कुछ भी कह जाते हैं, कैसे वो इतने बड़े शोधकर्ता। और क्या ये सब की बात आई कि तो पढ़े लिखे नहीं थे और अक्षर ज्ञान से रहते थे। सिर्फ एक दो बात मैंने बताई उनको, अपने मित्र लोग भी यहाँ उनका लिखा है। वैसे भी अध्यापक दूसरे की बात से सहमत नहीं होता, कचहरी में वकील एक दूसरे के मत से और शिक्षक नहीं सहमत होता है, कभी नहीं। किसी की प्रशंसा करके तो कार्य ऐसे ही, और किसी की न्यूनता बतलाइए तो फिर खड़ा हो जाएगा कि ऐसा कह रहे हैं। कबीरदास के बारे में दो बात केवल मैंने बताई। एक तो ये मैंने कहा कि वो शोध करता थे, और ये बात बेमतलब की है, नाहक उन पर थोप दी गई है कि वो पढ़े लिखे रहे थे, अक्षर ज्ञान से रहे थे, आज लोग। कबीर की पंक्ति आती है, बामन आखर शोधिक हृदय ममय चितला, बामन आखर शोधिके, कबीरदास का है। बामन आखर वैदिक भाषा में और संस्कृत में 52 अक्षर हैं, हिंदी में 4 घट गया, 52 अक्षर हैं। उसकी बात कबीरदास का कहते हैं कि बामन आखर शोधिक हृदय ममय, र माने रा और ममय माने म, हृदय ममय चितला, केवल राम में कोई अक्षर को चित्त में उतारो। 52 आखर की बात करते हैं, तो उन्हें जानकारी नहीं होती, पढ़े लिखे नहीं होते, समझदार की पढ़ाई लिखाई नहीं होती है तो डिग्री हम हासिल की होती है। मनुष्य को पढ़ना, समाज को पढ़ना, समाज और मनुष्य के मनोविज्ञान को पढ़ना असली पढ़ाई ये होती है, और संतों ने यही पढ़ाई पढ़ी, घूम घूम करके सारा अर्जित किया था। एक यह बतलाया मैंने, और दूसरी बात मैंने बताई, कबीर की बात इससे आ गई प्रसंग बस मैंने कह दिया ऐसे करके बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता थे और बहुत बड़े भाषा, ये कैसे हो सकता है, वो भी बताया। ये कबीर की ही पंक्ति है, जब उन्होंने आरोप लगा दिया कबीर की भाषा ऐसी थी, तो खूब बात करते थे। संस्कृत है कूप जल धाखा बहता नीर, भाषा की बहुत बड़ी परिभाषा। संस्कृत है कूप जल, जब लोग प्रहार बराबर कर रहे थे, काशी में ले रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, अपने नीचे कर रहे थे, उसकी व्याख्या नहीं करनी है। संस्कृत है कूप जल, क्योंकि संस्कृत तो अथाह सागर है, ज्ञान का सागर है, सारी चीजें बड़ी, लेकिन कबीर की दृष्टि में भाखा बहता नहीं, भाखा माने भाषा, भाषा वही भाषा है जो प्रवहमान बनी रहती है, नित्य प्रति अपना रूपांतरण करती रहती है। भाषा के बारे में बहुत लोगों ने परिभाषा की, पाणिनि ने भी दी है, और ये बहुत देखा पढ़ा गया है, लेकिन ये अद्भुत और अजूबी परिभाषा। इसी तरह से तुलसीदास कदम कदम पर
हमें भारतीय मानस को सचेत और सजग करते रहते हैं और कुछ देने की कोशिश करते हैं। बहुत दिया है उन्होंने, जो राम का चरित्र गढ़ा है उन्होंने, और बताया उन्होंने ना कि सबके राम अपने अपने कवि वाले राम अपने अपने तरह के, निराला वाले अलग तरह के हैं, वैसे संकुट वाले अलग हैं, कालिदास वाले भी सबके अलग अलग हैं, महर्षि वाल्मीकि के राम अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। ये शंभु ये राम कुमार वर्मा का ही, उसमें भी राम कथा आती है अलग अलग। भूमि कई उपन्यास भी इधर आए, निकल करके आए, और राम और सीता की व्याख्या अलग अलग सबकी, लेकिन तुलसीदास के राम जैसा चरित्र निरूपण मेरा ही नहीं। तुलसीदास गुंजाइश ही नहीं रखते हैं। क्या आप प्रश्न खड़ा करिए और ढूंढ लीजिए, तुलसीदास होते तो बतलाते, चलिए इसका उत्तर हम कांड में और हम दोहे के आसपास है, मिल जाता। और नहीं, तुलसीदास उनका मानस तो है, उत्तर तो मिल ही जाएगा। जिस राम के चरित्र की रचना करते हैं, अभी ये जो रजिस्टर है उसमें एक वाक्य मैंने लिख भी दिया कि ना भूतो ना भविष्य, तुलसीदास जैसा कोई व्यक्तित्व न हुआ। अक्सर कोई पीढ़ी बैठी हो कहे देख लीजिए तो सारी गुंजाइशें बंद कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल दिख रहा है, मुश्किल दिख रहा है। हर घर में, जन जन में उनका राम बैठा हुआ है, उन्हीं का राम, तुलसी वाला राम वही चला। तो कबीर वाला भी राम तो है, बुद्ध नाम भी है, लेकिन तुलसीदास के राम मर्यादा पुरुषोत्तम वाला उनका रूप, जगह जगह सावधान है, सजग है, स्खलन कहीं नहीं। सीता का अपहरण हो गया, उनको खो देते, न खो देते। अयोध्या नरेश के, प्रतापी नरेश के वो पुत्र थे, राजकुमार थे, ठीक है, पत्नी लेकर कुछ चला गया, दूसरा विवाह हो जाता। पिता ने तो 4 विवाह किया ही था, तीन हाँ 3 वो भी कर डाला, तो उसमें क्या दिक्कत, कोई समस्या नहीं। लेकिन नहीं, वो पत्नी को खोजते हैं, स्त्री को खो देते हैं, और सीता की खोज राम द्वारा पत्नी की खोज नहीं है, स्त्री की खोज है, स्त्री अस्मिता की खोज है, इसे खोज। और एक पत्नी के साथ रहना उन्होंने स्वीकार किया। ये तरह तरह के ऊपर बढ़े जाते हैं, राम के ऊपर तो छोड़ी, तुलसीदास बेचारे उस घेरे में ला दिए जाते हैं। पूरा मानस पढ़ी है तो पढ़ डालिए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, क्या चरित्र है उसका, तुलसीदास ने गढ़ा है। राम का चरित्र जो रहा, मगर अपने चरित्र नायक के संबंध में जो जो बातें उन्होंने और बहुत बड़ी बात जिज्ञासा की है। सुग्रीव ने राम से जिज्ञासात्मक प्रश्न रखा है। आप तो अद्भुत हैं, बड़े उदार हैं, हर बात के लिए हाँ कर देते हैं, जिसको नहीं देना चाहिए उसको भी दे देते हैं, वचनबद्ध हैं। आपके पिता भी यही प्रतिज्ञा करते हुए और आपको दे दिया उन्होंने, प्राण जाए पर वचन न जाए, दे दिया वनवास, कैकेयी की बात मान ली। ये बताइए राम जी, आपने किष्किंधा वाला को दे दिया, उस आपने जैसा कहा वो सब मुझे सौंप दिया, चलिए ठीक। विभीषण, अभी रावण की मृत्यु नहीं हुई थी, लंका विजय नहीं हुई थी, विभीषण को लंका का राजा बना देंगे आप, लंका का राज्य सौंप देंगे, ये आपने प्रतिज्ञा कर ली, चलिए ठीक। और आपके बारे में प्रसिद्ध है, जो शरण में आता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। यदि अभी रावण जीवित था, यदि खुदा ने कहा रावण आपकी शरण में आ गया, तब क्या करेंगे?
प्रतिज्ञा को आप वचनबद्ध हो चुके हैं कि दे देंगे विभीषण को, आपको दे देंगे। अगर आपकी शरण में आ गया, उत्तर देने में तनिक भी विलंब नहीं करते हैं राम। उन्होंने कहा कि रावण को मैं अपनी अयोध्या दे दूंगा। ऐसा चरित्र वाला श्री राम जो तुलसीदास द्वारा गढ़ा गया, अब तक आज तक है। वर्तमान जो एक परिवेश है, परिप्रेक्ष्य है, उसकी चर्चा यहाँ कोई विषय भी नहीं है। लंबी यात्रा है, मानस का अध्ययन, मानस का पाठ ऐसा होता। रामायणी के किसी सर्ग का घरों में पाठ होता है क्या? नहीं होता। पद्मावत भी महाकाव्य है, उसके भी किसी नहीं होता। सुंदर कांड का पाठ कार्ड में लिखा हुआ भी है, होने वाला है या हो चुका है। घर घर में सुंदर कांड का पाठ, संपूर्ण रामचरित मानस का पाठ, और उससे बड़ी बात तुलसीदास और रहीम दो ही कवि ऐसे हैं। कबीर का नाम भी ले सकते हैं तीसरे नंबर पर, लेकिन सबसे अधिक लोक जिह्वा पर तुलसीदास हैं और उसके बाद रहीम आते हैं। बड़े बड़े कवि और भी हैं, लेकिन रहीम के 4 शब्द जीवन पर दोहे याद है सभी को, पढ़ा हो तो ना पढ़ा हो तो। और तुलसीदास की चौपाई और उनके दोहे बिना पढ़े याद है, बहुत कुछ याद है। हमने स्वीकार किया कि पूरा अध्ययन नहीं किया हमने, लेकिन सैकड़ों चौपाई और कई एक दोहे बहुत पहले, आज से बचपन में दर्जा 6-7 में पढ़ते हुए, पुआल पर सोते हुए अपने बाबा के साथ, बाबा के मुंह से सुनकर कंठस्थ कर याद हो गया। इधर का पढ़ा हुआ बिल्कुल उतना नहीं, तब का याद, अब जरूर उसका अध्ययन दूसरे ढंग से करता। तो ऐसे तुलसीदास ने एक महान चरित्र की रचना के निर्माण किया। जीवन की बात की बताई जा चुकी है, केवल एक और बात, नई बात, जबकि एक जगह मिला वो सर्वत्र नहीं मिलता है। तुलसीदास की माता के नाम से आप परिचित ही हैं, तुलसी आत्माराम जी उनके पिताजी थे। रत्नावली उनकी धर्म भार्या थी। और तुलसीदास को एक बेटा भी हुआ। नाम उसका तारक, तारक उसका नाम, मगर दिवंगत हो गया। शिशु काल में ही वो दिवंगत हो गया, उसकी कोई चर्चा नहीं है। और तुलसीदास जैसे कई व्यक्तित्व को लेकर के और बच्चे की चर्चा करना, फिर क्या हुआ मनता भी नहीं है। तो तारक नाम का एक बेटा था। और रत्नावली वाला जो प्रसंग आया हुआ है, बहुत बड़ी बात है। स्त्रियों ने बड़ा योगदान किया है। रत्नावली ने तुलसीदास को गढ़ा, एक द्योतमा ने कालिदास को रचा, कालिदास को गढ़ा, एक द्योतमा ने, और भी तमाम स्त्रियों ने बड़ा बड़ा कार्य किया है। वो इतिहास भरा पड़ा हुआ है। तो रत्नावली ने तुलसीदास की रचना, तुलसीदास का निर्माण किया। और लोग आता है वो देखिए, वो विठलनाथ गोसाई विठलनाथ ने गोसाई चरित नाम का एक ग्रंथ लिखा, और रघुवर दास ने तुलसी चरित नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसमें ही तमाम सारी बातें आती हैं। अभी कविता में शायद आप ही कह रहे थे, क्या 83 की बात आ रही थी, संवत 1583। ये इतिहास ग्रंथ में ऐसा ही है। दूसरे इतिहास ग्रंथ में और पियर्सन ने भी इसको स्वीकार किया है। 1589 में उनका जन्म हुआ था, और 1554 की बात ये दोनों जिन ग्रंथों का जिक्र हमने किया, मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित, वहां जिक्र आता है 1554 का। तो 1554 जीवनी में बचपन में हम लोगों ने रट रखा था, वही 1554 का। और 1680 में तो मृत्यु की बात आती
1554 में अगर जन्म हुआ, 1680 में मृत्यु होती है, तो तुलसीदास इस हिसाब से 126-27 वर्ष जीवित रहते हैं। 126-27 वर्ष का जीवन काल उन्हें मिला था। अब लगभग यही सत्य प्रतीत होता हुआ दिखलाई पड़ता है, क्योंकि 77वें वर्ष में उनका ये रामचरितमानस सामने आता है। 77 वर्ष की उम्र के हो गए, 2.5 वर्ष 3 वर्ष से कम ही समय लगा था रामचरितमानस की रचना में, और संवत 1631 में उसके रामचरितमानस के प्रकाशित होकर पांडुलिपि की शक्ति में उस समय रहा होगा, आने की बात आती है। 77 वर्ष ये सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। और इसलिए भी तुलसीदास घूम घूम कर टहल कर अनुभव बटोर रहे थे। बात आई ना कि 15 साल के बाद गांव भी गए हुए थे, घूमते रहे जगह जगह। 77 वर्ष की उम्र में आया हुआ रामचरितमानस इसीलिए ग्राह्य हो उठा, श्रेष्ठतम बन करके सामने आया, क्योंकि अनुभव पक्व होकर, अनुभव सिद्ध होकर तुलसीदास ने कलम उठाई थी। यद्यपि अभी 1 महीना पहले एक आलेख हमने भेजा विवेकानंद जी पर, और उसमें तेजसाम वयः समीक्षते, हमने वकालत कर दी है उसमें कि तेजस्वियों की उम्र नहीं देखी जाती, कम उम्र में ही बड़ा काम किया जा सकता है। 39 वर्ष में ही विवेकानंद ने, सबने ये पता ही है, 39 में बल्कि 37 साल हुए, अंतिम 2 साल तो बेचारे की रुग्णता में भी थी, रोगग्रस्त हो गए थे, कटशूल से परेशान थे, 37 साल में ही कमाल कर दिया विवेकानंद ने। तो खैर वहाँ तो ये प्रसंग आया होता है। कहीं और भी हमने कहा है कि कमाल तो थोड़ी उम्र में किया जा सकता है। 14 वर्ष की उम्र में एक किशोर योद्धा अभिमन्यु ने महाभारत में कमाल कर दिखाया, हिंदी के बहुत सारे कम उम्र में। लेकिन तुलसीदास पर बात करते हुए, कबीरदास पर भी बात करते हुए और सूरदास पर भी बात करते हुए, इन तीनों को कौन प्रामाणिक है, क्या वो विषय अलग का किशोर का विषय बना हुआ है। 100 से अधिक वर्ष की उम्र कबीर को भी, तुलसी को भी और सूरदास को भी लगभग आयु वृद्ध होने के बाद, अनुभव सिद्ध होने के बाद जो सरस्वती निकलती है, जो बात निकलती है, वह मंत्र वाक्य होता है, सिद्ध कथन होता है। तुलसीदास ने ये सब हम लोगों को दिया है। छोड़ते इसलिए हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम सारे प्रसंग कैसे हैं। आज रास्ते में आ रहा था कि कोई विषय तो करना चाहिए ना, बना लेना चाहिए, उस पर बात होगी। अचानक मेरे मन पर आया और चुप होकर के 15-20 मिनट तक मैं बना रहा उसी अपनी गाड़ी में। जो तुलसी प्रश्न आता था, तुलसी की भावुकता, जो भावुक प्रसंग है, हृदय को द्रवित करने वाले, रोमांचित करने वाले, तुलसीदास को के सैकड़ों स्थल ऐसे हैं जहाँ वो रुलाते हैं। आप मन से भाव विभोर होकर के पढ़िए, रोए खड़े हो जाएंगे और आप रोते नजर आएंगे, आंसू गिरते हुए नजर आएंगे। ये कोई भी प्रसंग उठाते, किसी तरह का प्रसंग उठा लीजिए, लौट आते हैं सुमन, निराश नहीं लौटा पाते राम को, पहुंच जाते हैं अयोध्या में, मुँह चुराकर दिन भर पड़े रहते हैं, कहीं अंधेरा होता है तो अयोध्या में प्रवेश करते हैं। और घोड़े बेचारे पीछे घूम घूम कर दक्षिण दिशा में की ओर देख देख करके हिना रहे हैं। अब किसको हम बैठाएंगे अपने रथ पर, किसको लेकर के परिक्रमा अयोध्या की करेंगे, ये भी। और दशरथ का जो अंतिम हुआ, उसके साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। और हम बात को छोड़िए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, छौदा रहता है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम है ध्यान में। हाँ, ये तन परिहरि, तन परिहरि प्राण छोड़ दिया, और राव गए, राय गए, तन पर है
राम नाम कहते हुए उन्होंने प्राण अपना छोड़ दिया। अब कल्पना ये करिए, जो राजरानियां हैं रो रही हैं, बिलख रही हैं, चाहे बच्चे सारे के सारे, और दशरथ की क्या दशा। मतलब ये सुना है तथा व्यास लोग जब इसकी व्याख्या करते हैं, ढंग से करते हैं ना, जरा सा अपने आप आंसू गिरने लगता है। लक्ष्मण की मूर्छा वाला जो प्रसंग है, राम जहाँ जय हो अवध खबर मुद्राए, कई एक प्रसंग जहाँ बहुत रोमांचित करते हैं, अपनी आकृष्ट करते हैं। ऐसे तुलसीदास कदम कदम पर सीख देते हैं, उपदेश देते हैं, धैर्य भी देते हैं। तुलसीदास की जयंती के अवसर पर मैं इस महान आत्मा को, संत को प्रणाम निवेदित करता हूँ, उनकी पावन स्मृति को प्रणाम निवेदित करता हूँ, और साथ ही इस नागरिक विचार सभा के प्रयास की सराहना करता हूँ। आपने इशारे की जो कुछ कहा, इशारे की भी एक भाषा होती है और वो आशय निकलता है, तो फिर मैं बात करूँगा। और हम शिक्षक अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, अच्छी पेंशन मिलती है। मैं भी नागरिक विचारी सभा के लिए इस अच्छी योजना के लिए अपनी ओर से कोई योगदान अलग से आपके लिए घोषित करूँगा। धन्यवाद।